नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ करुणा, सुमित और रवि भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के बीच एक बैठक चल रही है। संसद भवन में पीएम के दफ्तर में ये मुलाकात हो रही है। ये इस वक्त की एक ताजा खबर आ रही है। ऐसे वक्त में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, आज लोकसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद भवन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बीच इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है। आमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आमोद, क्या है इस मीटिंग का एजेंडा, क्या जानकारी है? देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र आज अवसान हो गया और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा की बैठक पिछले 15-20 मिनट से चल रही है। और इसका जो मुख्य एजेंडा है वो ये बताया जा रहा है कि चूंकि आज संसद में जिस तरह से संसद को एडजर्न करना पड़ा और जिस तरह के विवाद लगातार अम्बेडकर से लेकर सांसदों के बीच रस्साकसी का मुद्दा चलता रहा, तो अब आगे की रणनीति में बीजेपी क्या करेगी। साथ ही दिल्ली में बीजेपी अपने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है, उसको लेकर जल्द से जल्द सीईसी की बैठक होने वाली है। कल स्टेट लेवल पर बैठक हो चुकी है स्क्रूटनी की। तो इन तमाम विषयों पे आगामी जो चर्चा है उसको लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक आज हुई है। चूंकि गृह मंत्री दिल्ली में नहीं है, इसलिए वो इस बैठक में नहीं है। आज बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक हो रही है। शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर भोपाल से। भोपाल में इनकम टैक्स की रेड में 52 किलो सोना बरामद हुआ है। कार से 10 करोड़ कैश भी बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खाली पड़े प्लॉट में खड़ी थी एक इनोवा कार। गाड़ी और सोने के मालिक की तलाश तेज हो गई है। कई बिल्डर्स पर इनकम टैक्स की तरफ से छापेमारी की गई है। कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। आरटीओ से रिटायर्ड कर्मचारी सौरभ शर्मा पर भी रेड पड़ी है। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भोपाल से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 52 किलो सोना बरामद हुआ है। खाली प्लॉट है, वहां से बरामदगी हुई है। 10 करोड़ कैश मिला है। बरामद सोने की कीमत 42 करोड़ रुपए है। खाली पड़ा था ये प्लॉट और यहां पर इनोवा कार खड़ी थी और जब उसकी तलाशी ली गई तब उससे ये सोना बरामद किया गया है। गाड़ी और सोने के मालिक की तलाश तेज हो गई है। कई बिल्डर्स पर इनकम टैक्स ने छापेमारी भी की है। कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के भी नाम सामने आ रहे हैं, यानी कि मामला ये और भी ज्यादा गंभीर और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आरटीओ से रिटायर्ड कर्मचारी सौरभ शर्मा पर भी रेड इनकम टैक्स की टीम की तरफ से की गई। और ये देखिए, ये वो इनोवा कार जो अभी हमने आपको दिखाई थी, सफेद रंग की इनोवा कार है जो कि खाली प्लॉट में खड़ी हुई थी। 10 करोड़ रुपए कैश मिला है। इसके अलावा 52 किलो सोना बरामद किया गया। और जो सोने की बरामदगी हुई, ये देखिए, ये वही गाड़ी है जिससे बरामदगी की गई है और 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है बाजार में जो कीमत है, जो सोना बरामद किया गया। और भोपाल में जिस कार से इतना सारा सोना और नोटों के बंडल मिले हैं, उस कार के पास संवाददाता शुभम गुप्ता की भी पहुंचे। उन्होंने वहां से रिपोर्ट की। आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 52 किलो सोना इनकम टैक्स विभाग ने जब्त किया है। ये तस्वीरें आप इनोवा क्रिस्टा कार की देख रहे हैं और ये वही कार है जिसमें रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच इनकम टैक्स विभाग आया और इसमें से 52 किलो सोना बरामद किया गया। दरअसल भोपाल में बीते 3 दिनों से अलग अलग विभाग अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें आरटीओ के एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल है जिनके घर से 2.5 करोड़ कैश बरामद किया गया। इस पूरे छापे के तार अगर आप देखें तो कई आईएएस अधिकारियों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है, मगर ये बड़ी बात है कि आखिरकार 52 किलो सोना एक इनोवा क्रिस्टा में कौन ले जा रहा था और कहां ले जा रहा था। इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी मिली, एक टिप मिली और उसके बाद तकरीबन 30 गाड़ियां इस मेंडोरी इलाके में आई और इस गाड़ी को पकड़ा गया।
कुल मिलाकर अब पुलिस और इनकम टैक्स विभाग दोनों ही इस पड़ताल में जुड़ गए हैं कि आखिरकार ये सोना कहाँ ले जा रहा था और किसका था। इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में कई बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े बंगले हैं। लगातार कार्रवाई जारी है। 10 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है, 52 किलो सोना जिसकी कीमत तकरीबन 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मगर बड़ा सवाल अब तक यही है, क्योंकि अब तक पुलिस को और इनकम टैक्स विभाग को ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सोना 52 किलो किसका था और कहाँ ले जाया जा रहा था। तो हमारे संवाददाता की ये आप रिपोर्ट देख रहे थे और किस तरह से यहाँ पर जो रेड हुई उसके बाद बरामदगी हुई है। देखिए, भोपाल में आईटी की रेड हुई, 52 किलो सोना मिला और साथ ही 10 करोड़ कैश। ये बड़ी रेड आईटी डिपार्टमेंट की। 3 तस्वीरें इस रेड से जुड़ी हुई। शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, जिस तरह से ये बरामदगी हुई है, क्या जानकारी अभी तक मिली है इस रिकवरी को लेकर? देखिए रवि, एक तो एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें देखी है कि 52 किलो सोना, अब तक की मध्य प्रदेश की इनकम टैक्स की कार्रवाई में कभी भी इतना ज़्यादा सोना नहीं मिला है। तकरीबन 42 करोड़ रुपए इसकी कीमत है और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 3 दिनों से लोकायुक्त की इनकम टैक्स की कार्रवाई अलग अलग जगहों पर चल रही है, मगर जो हमें जानकारी मिल रही है कि तीनों अलग अलग रेड एक ही जगह पर जाकर मिल रही है। सौरभ शर्मा आरटीओ के कर्मचारी हैं, उनका नाम इसमें आया है। 2.5 करोड़ रुपए कैश तो उनके घर से बरामद हुआ है। कई पूर्व आईएएस अधिकारियों के इसमें नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी तक ऑफिशियली रूप से किसी का नाम सामने नहीं आया है। मगर आप ये देखिए, ये जो आप इनोवा क्रिस्टा कार देख रहे हैं, इसी में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ था। इनकम टैक्स विभाग को एक टिप मिली कि मेंडोरी जगह पर एक इनोवा क्रिस्टा है, उसमें इतना कैश है। अब ये चीज़ नहीं हुई है कि इस गाड़ी का पीछा किया गया हो और उसके बाद उसे पकड़ा गया हो। ये सिर्फ गाड़ी इसी फार्म हाउस पर रखी गई थी और यहाँ पर ये देख रहे हैं जो शीशा तोड़ा गया है वो लॉक तोड़ने के लिए, ताकि लॉक खुल सके, और उसके बाद इसमें से 52 किलो सोना जब्त किया गया है। तो जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। ये देख रहे हैं नोटों के जो बंडल थे, वही चीज़ें ये पेपर में लपेटे हुए थे और यहाँ पर इनकम टैक्स ने बिल्कुल वो सोने की ईंटें, बिस्किट्स बिछाए। वो तस्वीरें जो हैं TV 9 पर हम दिखाई रहे हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये कार किसकी थी। एक तरह से ये बताया जा रहा है कि ग्वालियर का नंबर है। ये नंबर भी हम आपको दिखाते हैं, 07BA 0050 और ग्वालियर रजिस्टर्ड है। ये जो लोगो देख रहे हैं आप, ये आरटीओ का ही है। इसमें जो नेम प्लेट थी वो भी आरटीओ की ही लगी हुई थी। तो कुल मिलाकर अब ये जानना ज़रूरी है, या इस बात को लेकर पड़ताल चल रही है कि ये 52 किलो सोना किसका है और कहाँ ले जाया जा रहा था। शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल्पतरू ग्रुप के आगरा और नोएडा समेत यूपी के 16 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने करीब 200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। कल्पतरू ग्रुप निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप के बाद ईडी ने छापा मारा। आगरा, मथुरा, नोएडा और फर्रुखाबाद 16 ठिकानों पर ईडी ने कल्पतरू ग्रुप और आगरा के मशहूर बिल्डर प्रखर गर्ग के कमला नगर स्थित आवास और अन्य ठिकानों को ईडी की टीमें खंगाल रही हैं। कल से जारी ये छापा आज दूसरे दिन भी जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और 200 करोड़ रुपए से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। करीब 150 डिजिटल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं शिवम अग्रवाल के ठिकानों से 85 लाख कैश बरामद हुए हैं। हरेन तारकर, रामवीर तारकर के ठिकानों से 17 लाख मिले। साथ ही फर्जी अनुमति पत्र के जरिए मथुरा में 70 कंपनियों की मदद से संपत्तियों की खरीद फरोख्त का भी मामला सामने आया है। ईडी के अधिकारियों ने सभी ठिकानों से 1 दर्जन से ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप आदि कब्जे में लिए हैं। ईडी अब तक कंपनी की 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है, जिनकी इस समय कीमत कई गुना ज्यादा बताई जाती है। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें। रूस ने कीव पर बड़े हमले किए हैं। रूसी मिसाइलों ने कीव को दहला दिया है और खबर यह सामने आ रही कि एक की मौत हो गई है, 20 लोगों के घायल होने की खबर। तो ये बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सीधे यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल से रूस की तरफ से हमला किया गया है और अभी तक की जो अपडेट आ रही है ये पता चल पा रहा है कि इस हमले में एक की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हो गए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आग आप देख पा रहे हैं, आग का गोला आपको नजर आ रहा होगा। तबाही का ये मंजर यूक्रेन की राजधानी कीव से है। यानी कि अभी तक हमने देखा कि कैसे यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपने जो हमले हैं वो ज़ापोरिज़िया या डोनबास के इलाके तक सीमित रखे थे, लेकिन अब कीव पर यह बड़ा हमला किया गया है।
और देखिए लगातार जेलेंस्की के गृहनगर पर भी कीव के अंदर बड़े रूसी हमले किए गए हैं और कीवी के अंदर खासतौर पे सरकारी ऑफिसर्स को भी टारगेट किया गया है। 2 मंजिला इमारत पर गिरी है मिसाइलें और 6 लोगों के जख्मी होने की बात कही जा रही है। हमले में 20 गाड़ियां जलकर खाक भी हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज कीव में बड़े हमले किए गए खासतौर पर, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 मंजिला इमारत पर गिरी मिसाइलें और 6 लोग इसमें जख्मी भी हो गए हैं। और एक हफ्ते में रूस का कीव पर दूसरा बड़ा हमला, सरकारी इमारतों को फिर से किया गया टारगेट, अस्पतालों पर भी गिराई गई मिसाइल। और रूस ने आज तड़के मिसाइल स्ट्राइक की है। हमलों के बाद पूरे कीव में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये देखिए कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया है रूस ने ताजा हमलों के जरिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। कीव को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। कई जगहों से अब इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष पर राजधानी कीव की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के हमले कितने भीषण थे, कितने जोरदार थे। और वहीं कीव पर जो हमला किया गया है रूस की तरफ से, इसके बाद से राजधानी कीव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। मिसाइल के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है और कई इमारतें जो इस वक्त आपको आग की चपेट में नजर आ रही हैं, तबाही का मंजर आपको नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हड़कंप मचा हुआ इमरजेंसी लगा दी गई है यूक्रेन की राजधानी कीव में क्योंकि रूस की तरफ से एक हफ्ते में दूसरी बार बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कीव पर जो मिसाइल से हमला हुआ, उसके बाद किस तरह से आग का मंजर, और दूसरी तस्वीर में इस आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए फायर कर्मी नजर आ रहे हैं, फायर टेंडर्स नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए कैसे इमारतों के बीच से यह बारूदी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा हमला रूस की तरफ से। और कीव पर हुए हमले को लेकर एक और आपको बड़ा अपडेट दे दे कि हमलों के बाद कीव पर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। रूस की कुछ मिसाइलों को रोका भी गया है। हालांकि देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ मिसाइलें इमारतों पर भी गिरी, रिहायशी इलाकों में भी गिरी, लेकिन अब जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको सक्रिय कर दिया गया है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो हाई राइज बिल्डिंग थी उनको टारगेट किया गया। कई मिसाइलों से, मल्टीपल मिसाइलों से ये अटैक किए गए थे। हालांकि कीव ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को उसमें लगातार एक्टिवेट कर दिया है। कुछ मिसाइलों को मार भी गिराया गया, लेकिन फिर भी कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों में जाके गिरी। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कीव पर किस तरीके से आज रूस की तरफ से बड़े हमले किए गए, और ये हमले रिहायशी इलाकों, ऑफिशियल बिल्डिंग और कई हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट कर किए गए थे। खबर राजस्थान से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाईवे पर आज हैरान करने वाला हादसा हुआ। हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई और आग की लपटों से पूरा इलाका दहल गया। आज तड़के हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही तमाम आला अधिकारी के अलावा सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौके पर पहुंचे। और अब आपको इस हादसे की सबसे लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। जयपुर हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। 7 लोगों की मौत अब तक कंफर्म हुई है। 42 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। हादसे में 30 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो घटनास्थल से तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। पास की कार मार्केट में भी खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने घायलों से मुलाकात की है, उनका हाल जाना है। प्रधानमंत्री ने भी 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है पीड़ितों के लिए। और वहीं जयपुर में जो हादसा हुआ, इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी में भीषण हादसे की तस्वीर नजर आ रही है। ये देखिए आप, जो हादसा हुआ, विस्फोट के बाद भीषण आग की तस्वीर आप देखिए कैसे बहुत तेजी के साथ जो आग है पूरे इलाके में फैल जाती है।
लोगों को भागने का वक्त भी नहीं मिलता है। पलक झपकते ही चंद सेकंड्स में करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका है जिससे यह आग अपनी चपेट में ले लेती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गैस से भरा हुआ जो टैंकर है उससे ट्रक आकर टकराता है और उसके बाद जो केमिकल का रिसाव होता है उसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने। जयपुर अजमेर हाईवे पर हादसे के बाद जली हुई गाड़ियों की कतारें देखिए, बस की हालत देखिए, कार की हालत देखिए, टेम्पो की दशा देखिए। जिधर देखिए आपको हादसे के बाद लगी आग और तबाही का मंजर दिखेगा। बताया जाता है कि हादसा सीएनजी गैस से भरे इस टैंकर से दूसरी गाड़ी से हुई टक्कर के बाद विस्फोट की वजह से हुआ। ये सीएनजी से भरा टैंकर, इन दोनों की भिड़ंत के बाद में ये हादसा हुआ। दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। विस्फोट इतना जोरदार था कि आग काफी दूर इस शोरूम तक पहुंच गई। ये तस्वीरें आप देखिए कि लाइन से जो गाड़ियां लगी हैं उनमें नुकसान हुआ है और आग की चपेट में ये यहाँ पर आ चुकी थी। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि 40 से 50 गाड़ियों को नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। गनीमत यह रही कि आग पास के पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर तक भी दिखाई दे रही थीं। आग लगने के बाद अजमेर रोड पर तेज गति से दौड़ रही गाड़ियां रुक गईं, जिससे हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पर बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करें। और आज सुबह जयपुर में हुए इस भयंकर सड़क हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने चिंता जताई है। उन्होंने सीएम भजनलाल से बात भी की है। इस बीच हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आइए आपको दिखाते हैं। जयपुर हादसे की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं, जिसमें देख सकते हैं कि टक्कर के बाद सीएनजी तेजी से फैलती है। उजले धुंध के रूप में ये काफी दूर तक फैलती है और अचानक से उसमें एक झटके से आग लग जाती। यानी जहां तक गैस फैली थी वहां तक राहगीरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया और वो आग में झुलसने लगे। आग की लपटें दूर तक देखी गई। अफरा तफरी के बीच राहत और बचाव कार्य में तुरंत पुलिस प्रशासन जुट गया। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई लोगों की झुलसने से मौत हो गई। सीएम भजनलाल को जैसी खबर मिली, घायलों से मिलने और हालात को देखने घटनास्थल पर पहुंच गए। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। निश्चित रूप से घटना दुखद है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात की और हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने हादसे पर चिंता जताई है और घायलों को तत्काल बेहतर सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया। और जयपुर हादसे के बाद मौत और तबाही के मंजर थे। सड़क किनारे खड़े कई हरे पेड़ भी झुलस गए। कुछ फैक्ट्रियों और शोरूम तक में भी आग की लपटें पहुंची। सुबह का क्या मंजर रहा, संवाददाता ध्वज आर्य की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये सीएनजी से भरा टैंकर था और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इस हादसे में अभी तक जो है 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ जली हैं और हाईवे पर गाड़ियाँ जली हैं। आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें, ये क्रेन के द्वारा इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियाँ यानी कि टैंकर और ट्रक, ये दोनों यहाँ पर क्षतिग्रस्त है। उसके साथ साथ में यहाँ पर करीब 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियाँ, ये 5 गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हैं, जिसमें एक ट्रोला है, एक बस है, एक टैंकर है और एक ट्रक है। ये आप देख सकते हैं, इनको यहाँ से मौके से हटाया जा रहा है। और ये एक और तस्वीर ये सड़क के उस तरफ की दिखाएंगे जहाँ पर लाइन से गाड़ियाँ जली हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो गाड़ियाँ हैं, ये हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में जो हाईवे पर चलते हुए लोग थे वो गाड़ियों को छोड़कर यहाँ से भाग गए। सामने ये फैक्ट्री दिखाई दे रही है, प्लास्टिक के पाइप की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में भी आग लगी, यानी कि केमिकल था। पूरा जो आधे किलोमीटर का एरिया था वो पूरा यहाँ पर जो है आग के गोले में तब्दील हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा है कि नए विवाद स्वीकार्य नहीं है। भागवत ने और क्या कहा है अपने बयान में, सुनिए। हाल के दिनों में मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। इसे लेकर मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सख्त लहजों में कहा है कि हर रोज नया विवाद उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आरएसएस प्रमुख ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। श्रद्धेचा आदर, राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे।
हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। भागवत ने कहा, भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ सह सकते हैं। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। और वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने कहा कि हमें मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे, और जो भारत का संवैधानिक ढांचा है, भारत की न्याय प्रणाली है, जो कानून इस संसद ने पारित किए हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। उनके ही जो सहयोगी संघ है उन्होंने ये बात कही है तो सुननी चाहिए, और जो वक्त की पुकार है वो भी ये है कि आज हमें अपने देश की प्रगति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, और ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे समाज टूटता है उन पर हम लोग अमल ना करके और अहम मुद्दों पर काम करें। धार्मिक जो बीच में सांप्रदायिकता फैलाने की लोग कोशिश करते हैं उनको तवज्जो ना देकर अपने जो अहम डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उन पर हम सब ज्यादा ध्यान दें। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही लगातार कई बड़े काम किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम अगर आप कह सकते हैं कि वो था इनलैंड वाटरवेज के यानी जल मार्गों के विकसित करना, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। सरकार ने रेल और सड़क के अलावा अब जल मार्गों के माल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जल वाहन योजना की शुरुआत की। इसके नतीजे अब दिखने भी लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में जलमार्ग से माल की आवाजाही के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। जलवाहक स्कीम के तहत सरकार ने गंगा पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 और बराक नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 16 पर माल की आवाजाही की शुरुआत की है। शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जलमार्ग के इस्तेमाल से न केवल रेल और सड़क पर दबाव कम होगा बल्कि लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। जलवाहक स्कीम के तहत जलमार्ग से माल की आवाजाही करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 300 किलोमीटर से ज्यादा जलमार्ग तय करने पर परिचालन लागत का 35% भुगतान सरकार करेगी। राष्ट्रीय जलमार्ग से 2013-14 में जहां 18.07 मिलियन टन माल की आवाजाही हो रही थी, वहीं 2023-24 में बढ़कर 132.89 मिलियन टन हो गई है, यानी 10 साल में 700% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 200 मिलियन टन और 2047 तक 500 मिलियन टन माल की आवाजाही का है। फिलहाल ये सेवा कोलकाता, पटना, वाराणसी, कोलकाता और गुवाहाटी के पांडु रूट पर शुरू की गई है। भारत में 20,236 किलोमीटर का अंतर्देशीय जलमार्ग है, लेकिन माल की आवाजाही में उसका इस्तेमाल अमेरिका और चीन के मुकाबले बेहद कम है।